अनवर अली ने भले ही ईस्ट बंगाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, पर मुझे इस सीज़न तो नहीं दिख रहा है कि अनवर अली ईस्ट बंगाल की तरफ से खेल पाएँगे भाई। भाई ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मोहन बगान की प्लान बी के बारे में बात करेंगे कि अनवर अली तो अब जा चुके हैं भाई, और आ भी जाएँगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब अनवर अली मोहन बगान की तरफ से खेल सकते। तो प्लान बी क्या है मोहन बगान का, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले भी मोहन बगान और अनवर अली के बीच कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उसके बारे में बात कर ले तो कॉन्ट्रैक्ट भाई लोन डील हुआ था आपका 4 साल का। उसमें आपका ये हुआ था कि पहले 1-2 साल लोन डील था, उसके बाद से फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन था दिल्ली एफसी के साथ, फिर लोन डील था, ऐसे कुछ करके था। तो उसपे बाद में जाते हैं। पहले यहाँ पे आते हैं कि 11 करोड़ का ये डील था भाई, और इसमें 7.5 करोड़ अनवर अली का जहाँ पे सैलरी था, और जो बचा हुआ पैसा था वो दिल्ली एफसी के पास था। डायरेक्ट अनवर अली को नहीं जाता है। जहाँ से मोहन बगान इंस्टॉलमेंट भेजती है दिल्ली एफसी को, दिल्ली एफसी उसमें से अपना हिस्सा काट के अनवर अली को पे कर देती है। तो ऐसे भाई उनको पैसा पेमेंट होता था, और ये मोहन बगान ने इसलिए किया था ना क्योंकि सैलरी कैप मैनेज करना था। कई क्लब्स ऐसा किए हैं, लेकिन वो लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ किए। मोहन बगान क्या किए, इंडियन प्लेयर्स के साथ हुई भी चीज़। अब देखिए अनवर अली का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना 2027 तक लीगल है भाई, सीआरएस में रजिस्टर्ड है एआईएफ पे, तो आप उसको इल्लीगल नहीं कर सकते हो। अगर ये इल्लीगल साबित हुआ तो मोहन बगान, दिल्ली एफसी और अनवर अली तीनों पे गाज गिरेगी भाई, तीनों पे प्रॉब्लम आएगी, जितना ही फाइन लगेगा तीनों पे लगेगा। तो इस पे तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है कि कुछ होने वाला है। अब देखिए हुआ क्या है, अनवर अली ने एक ईमेल भेजा मोहन बगान को, ये मार्कस सर ने कंफर्म किया है भाई यहाँ पे। ईमेल भेजा मोहन बगान को यहाँ पे कि आपका जो फीफा का रूल है 2022 में लागू हुआ है, जिसके हिसाब से 1 साल का लोन डील ही हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई लोन डील होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। उस रूल के हिसाब से मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया और अब मैं फ्री हूँ किसी भी क्लब में जाने के लिए। ये अनवर अली ने दिखाया तो ईमेल भेजा है, और इसको मार्कस सर ने कंफर्म किया है। तो अब इस रूल के बारे में बात कर लिया है, तो फीफा का जो ये रूल है 2022 में लागू हुआ था, इंटरनेशनली ये हर जगह लागू हो गया भाई। हुँ। लेकिन फीफा ने ये क्या किया ना, कि ये कहा कि डोमेस्टिकली आपको 3 साल का टाइम मैं देता हूँ। जैसे एआईएफ को कह दिया कि आपको मैं 3 साल का टाइम देता हूँ। हाँ, आप 3 साल में क्या करो कि इसको इम्प्लीमेंट करो। 3 साल का टाइम यहाँ पे मिला था। अब कई लोग कह रहे हैं ना, कि यहाँ पे जो 3 साल का टाइम मिला था, अगर एआईएफ अभी लागू कर दी, तो जो भी अनवर अली का कॉन्ट्रैक्ट है, वो टर्मिनेट हो जाएगा इस रूल के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है भाई, इसको भी मार्कस सर ने क्लैरिफ़ाई किया है यहाँ पे कि जब भी ये इम्प्लीमेंट होगा, जो अभी तक एआईएफ ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जब भी ये इम्प्लीमेंट होगा, उसके पहले के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसपे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये मार्कस सर ने कन्फर्मेशन दी है भाई। तो अब ये रूल दिखा के अगर आपके दिल्ली एफसी या फिर अनवर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम करने वाले हैं, तो वो गलत साबित होता है भाई यहाँ पे। और कई लोग ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में मोहन बगान ने एक गलती करती है, उसमें एक टर्मिनेशन क्लॉज़ दे दिया। तो पहले तो भाई अगर ये टर्मिनेशन क्लॉज़ होता, तो ये रूल दिखा के वो लोग टर्मिनेट नहीं करते, वो टर्मिनेशन क्लॉज़ का यूज़ करते। और वैसे भी कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? मोहन बगान 11 करोड़ का पैसा खर्चा कर रही है और सारी पावर दे दे दिल्ली एफसी को। ऐसा तो कोई पागल हो नहीं सकता है। तो ये भी भाई जो थ्योरी चल रही है ना, ये भी पूरी तरीके से गलत है। तो अब देखिए क्या होगा अनवर अली का। तो देखिए अनवर अली का अब ये मैं सारी चीज़ें ना बता रहा हूँ आपको, खेल नाउ के लाइव में बताया गया है, मार्कस सर बताया है, और कई भाई मैं आर्टिकल्स पढ़ा हुआ, ये सब चीज़ मिक्स करके मैं थोड़ा कोशिश करूँगा आपको ईज़िली वे में बताऊँ। अब देखिए अनवर अली के साथ क्या होगा, आपको एक रूल पता होगा, जिसमें ये होता है ना कि जो प्लेयर होता है अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो वो 6 महीना जब बचा रहता है, तो वो अपना नेगोशिएशंस चालू कर देता है किसी और क्लब के साथ। हाँ, उससे पहले भी वो लोग करते हैं, लेकिन वो चीज़ बाहर नहीं आने देते क्योंकि वो इल्लीगल रहता है। अगर बाहर आ जाएगा तो उनको 6 मिनिमम 6 महीने का बैन लगता है। तो 6 महीने के अंदर आप लोग कई बार देखते हैं कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में कई प्लेयर साइन हो जाते हैं किसी और क्लब, क्योंकि वो 6 महीने का जो स्पैन होता है उसमें वो डील हो सकती है। जो आपके प्लेयर्स होते हैं, वो 6 महीने अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 6 महीने पहले से ही वो लोग अपना किसी और क्लब के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं। ये रूल होता है आपका। अब यहाँ पे अनवर अली का कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो कोई गड़बड़ी नहीं है, 2027 तक वो मोहन बगान के साथ है, और अभी वो साइन कर लिए ईस्ट बंगाल के साथ। 6 महीने का तो स्पेन गायब हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो मिनिमम 6 महीने का बैन लग सकता है, बस इस रूल को ही देख के लग सकता है उनके ऊपर। बस इस रूल को देख के ही लग सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो प्लेयर स्टेटस कमिटी में ये मामला जा चुका है, और आपके जो अनवर अली है वो ये लिख के भेजे कि मैं अपने फ्यूचर को देखते हुए अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके ईस्ट बंगाल ज्वाइन कर चुका हूँ, और इसको लीगल बनाए जाए वगैरह वगैरह लिख के वो भेज चुके हैं यहाँ पे।
हाँ, और यहाँ पे वही चीज़ समझ में नहीं आता है कि मोहन बागान में आपके फ्यूचर का क्या हो रहा था? सारा प्लेइंग गेम टाइम मिल रहा था आपको, सारी पैसे सही सही टाइम पे मिल रही है, इंजरी हो रहा है तो A1 क्वालिटी की फैसिलिटीज़ दी जा रही है, सब चीज़ तो मोहन बागान दे रही थी, यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा था? ये चीज़ तो पहले लगाना कि मेरा करियर खतरे में, तो ये तो अ, मेरे ख्याल से बहुत अजीब बात है यहाँ पे। अब प्लेयर स्टेटस कमिटी की बात की जाए, भाई बहुत से ईस्ट बंगाल फैंस ये कह रहे हैं कि प्लेयर स्टेटस कमिटी अधिकतर प्लेयर के फेवर में ही देखा जाए तो डिसीजन अपना सुनाती है। तो अगर वो फेवर में सुनाती है तो ये आपका फिर फीफा में जाने वाला है ये चीज़। हाँ, और अगर वो ये डिसीजन सुनाती है तो ये भी होगा ना कि एक गलत मैसेज जाने वाला है प्लेयर्स के और एजेंट के पास। उनके पास एक ऑप्शन हो जाएगा भाई कि मैं कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके किसी और क्लब को साइन कर दूँ। जैसे ये हुआ कि कोई प्लेयर जैसे अपूया का ही है, अगर अपूया नॉर्थ ईस्ट के साथ 4 साल का डील रखे थे और अपूया 1 साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दिया, उनको मुंबई सिटी एफसी साइन करना चाहती थी। तो अगर ट्रांसफर फी पे करके और रिलीज क्लॉज का कोई मामला नहीं होता, तो क्या करेंगे ना एजेंट, क्या करेंगे कि उनको ज़्यादा पैसे चाहिए, प्लेयर को किसी तरीके से समझा देंगे भाई तुमको ज़्यादा पैसा मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मान रही है, ऐसे-ऐसे कर दो। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, बच भी जाएँगे और तुमको पैसा भी मिल। तो ऐसी चीज़ें होने लगेगी भाई आपका, अगर ऐसा डिसीजन वो देने लगी तो प्लेयर स्टेटस कमिटी। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा डिसीजन नहीं देना चाहिए, बहुत गलत डिसीजन होगा। यहाँ पे सीधे-सीधे समझ में आ रहा है कि मोहन बागान को यहाँ पे लूटा गया है, क्योंकि मोहन बागान ने हर चीज़ करेक्ट की है, हर डील करेक्ट की है, जो भी रूल्स थे उसके हिसाब से किया है। उसके बाद भी अगर आप प्लेयर के फेवर में जाके हर चीज़ सुनाते हो, तो वो चीज़ गलत साबित होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लेयर स्टेटस कमिटी कर क्या सकती है? एक तो पहले जो भी डील हुआ है ईस्ट बंगाल का और टर्मिनेशन का बात चले, वो सब चीज़ खत्म कर दे और मोहन बागान को अनवर अली के साथ जाने दे। दूसरा चीज़ ये होगा कि अब प्लेयर तब भी चाहता है कि आपके जो मोहन बागान है उसमें वो नहीं खेलना चाहता। जैसे अब मुझे नहीं लगता कि अनवर अली खेल सकते हो, तो उनके पास ऑप्शन क्या होगा? तो प्लेयर स्टेटस कमिटी क्या करेगी ना कि जितना भी पैसा अभी तक मोहन बागान ने पे किया है, जैसे समझ लीजिए आप पहले इंस्टॉलमेंट पे मोहन बागान ने 2.5 करोड़ पे किया है यहाँ पे आपके दिल्ली एफसी को, और उसके अलावा जितना भी मार्केट वैल्यू है अनवर अली का, आपकी मार्केट वैल्यू कैसे पता चल सकता है? ईस्ट बंगाल जितना ट्रांसफर फी पे की होगी दिल्ली एफसी को, जैसे समझ लीजिए वो 2.5 करोड़ पे की है, तो मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा अनवर अली का। और 2.5 करोड़ इधर, 2.5 करोड़ इधर, टोटल 5 करोड़ मोहन बागान को दिए जाएंगे और कहेंगे कि आप एनओसी दे दीजिए, क्योंकि ट्रांसफर के लिए आपको एनओसी देना रहता है। आप एनओसी दे दीजिए और एग्री हो जाइए टर्मिनेशन पे। हाँ, और अनवर अली को जाने दीजिए। यहाँ पर ही मोहन बागान के पास ना बोलने का ऑप्शन है। ना बोलने का ऑप्शन बहुत बड़ा ऑप्शन होता है भाई। अगर मोहन बागान ना बोल दी तो अनवर अली भुगतने वाले हैं। अनवर अली के पास देखिए पावर थी, लेकिन तब तक थी अगर मोहन बागान को चुपके साथ गलत की होती। मोहन बागान ने अगर उनके सैलरी टाइम पे नहीं दिया होता, जितने भी आपके एग्रीमेंट्स में जो ऑफर्स उनको दिए गए थे और जो प्रोमिसेस किए गए थे वो फुलफिल नहीं किए गए होते, इंजरीज में उनको अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी होती, जितना भी मोहन बागान मैचेस के लिए उसमें से मिनिमम 10% मैचेस में गेम टाइम नहीं मिला होता, ये सभी चीज़ अगर नहीं होता आपके अनवर अली के साथ, तब अनवर अली आपके देखा है तो स्पोर्टिंग क्लॉज और लीगल क्लॉज वगैरह लगा वगैरह के आपके बाहर जा सकते थे टीम से। लेकिन ये सभी चीज़ें देखा जाए तो मोहन बागान ने फुलफिल की है। हाँ, यहाँ पे मोहन बागान ने कोई चीज़ गलत नहीं की है। अभी तक सारी चीज़ें मोहन बागान की तरफ से सही हो रही है। तो फिर क्यों मोहन बागान के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो भी यहाँ पे? तो ये भी चीज़ यहाँ पे देखा है तो अनवर अली के लिए फँसेगा और फिर मोहन बागान यहाँ क्या करेगी? मिनिमम तो 1 साल तक तो उनको स्क्वाड से बाहर रखेगी, उनको 1 साल बैठा सकती है पूरी तरीके से। और यहाँ पे देखा है तो जो लोग मोहन बागान को फिर टारगेट करेंगे कि मोहन बागान ये गलत कर रही है, तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहन बागान यहाँ पे कोई चैरिटी करने नहीं बैठी है। आप आओ, खेलो और बिना कुछ किए वगैरह आप निकल लो और जाके किसी और क्लब से ट्रांसफ़र कर लो, ख़ास करके ईस्ट बंगाल से। क्योंकि ईस्ट बंगाल से जा ट्रांसफ़र करना और सीरियस बन जाता है। ये चीज़ अगर नॉर्थ ईस्ट पंजाब एफसी जैसे क्लब से खेलते तो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं बनता। लेकिन मुंबई सिटी एफसी, ईस्ट बंगाल ये सब इससे ट्रांसफ़र करना तो बहुत बड़ा मतलब कि इश्यू भी बन जाता है यहाँ पे। तो ये बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे अनवर अली के साथ मेरे हिसाब से। यहाँ पे सीधी-सी बात है भाई, पहले तो अनवर अली डील जो साइन की है वो आपके देखा है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 6 महीने के स्पैन में नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ बहुत गलत वो की है और जिसकी वजह से इनके ऊपर बैन लग सकता है। इसके अलावा जो मोहन बागान का जो डील था वो सीआरएस में रजिस्टर्ड है, ईआईएफ में तो कोई उसको इल्लीगल नहीं कह सकता है। अगर इल्लीगल करेगा तो ईआईएफ भी यहाँ पे गिल्टी पाई जाएगी। उसके अलावा देखा जाए
तो मोहन बगान ने जितनी भी स्पोर्टिंग क्लॉज और लीगल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मोहन बगान ने फुलफिल की है। प्लेयर को गेम टाइम वगैरह सब चीज़ दिया है, तो वहाँ पर भी मोहन बगान की कोई गलती नहीं है। फीफा का जो रूल है वो चीज़ आपका इम्प्लीमेंट हो सकता है तब जब आपका यहाँ पे ये उसी टाइम लागू करनी होती तब। आपकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद से भी मोहन बगान की उस डील पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मोहन बगान की तरफ से सही हुई है, तो मतलब अपर हैंड यहाँ दिख रहा है मोहन बगान का। सारी चीज़ें डिपेंड है प्लेयर स्टेटस कमिटी पे। आप अगर ईस्ट बंगाल फैंस जो है वो कमेंट्स भी कर रहे हैं या यहाँ पर भी कमेंट्स करेंगे या कहीं और भी कर रहे हैं, तो लोग आप देखिएगा वहाँ कमेंट्स में कि वो लोग ये कह रहे हो कि प्लेयर स्टेटस कमिटी जो होती है ना, वो आपका हमेशा प्लेयर के फेवर में ही फैसला सुनाती है। इसलिए यहाँ पे मोहन बगान को घाटा होने वाला है और हम लोग उनसे अनवर छीन। तो अब आते हैं भाई मोहन बगान के प्लान बी पे। प्लान बी क्या है यहाँ पे? भाई प्लान बी है मोहन बगान का जिक्सन सिंह। अब जिक्सन सिंह सेंटर बैक तो है नहीं, तो सेंटर बैक तो खेलेंगे नहीं। मोहन बगान का ये प्लान है ना, 2 कुछ दिनों पहले निकल के सामने आया था, 2 फॉरेन सेंटर बैक के साथ खेलेंगी और 2 मेन सेंटर फॉरवर्ड के साथ खेलेंगी, 2 फॉरेन सेंटर फॉरवर्ड के साथ खेलेंगी। और मिडफील्ड में देखा जाए तो पूरे इंडियन प्लेयर्स रहेंगे, जिसमें आपके रहेंगे थापा, अपुया, सहल। तो इसीलिए उनको चाहिए मिडफील्ड में एक और क्वालिटी प्लेयर, जिससे कि कोई फॉरेन प्लेयर अगर मिडफील्ड में ना खेले तो उनको उसकी कमी ना करे। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो जिक्सन को साइन करना चाहती है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि ईस्ट बंगाल में पूछेगी, और ईस्ट बंगाल को चाहिए मिडफील्ड में एक क्वालिटी प्लेयर, इसीलिए वो अपुया को पहले साइन करना चाहिए और अब वो जिक्सन को साइन करना चाहिए। तो एक बिडिंग वॉर होने वाला है यहाँ पे अच्छी तरीके से। केला ब्लास्टर एफसी को बहुत फायदा होने वाला है। जिक्सन को सेल करने में जितना उनको पैसा मिलता है ना, उसका लगभग दुगना या उससे ज़्यादा भी पैसा उनको मिल सकता है। और अब देखने वाली बात ये है कि भाई जिक्सन कहाँ जाते हैं और अनवर अली के साथ क्या होता है। तो भाई आपका ओपिनियन क्या है, हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।